नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। वैशाख मास का आज प्रथम दिन है और आज हम सुनेंगे वैशाख मास का सबसे पहले महात्म्य और फिर उससे जुड़ी एक धार्मिक कथा को हम जानेंगे। प्रतिदिन हम आपके लिए एक एक करके अलग अलग प्रकार की कथाएं जो है वैशाख मास की लेकर आया करेंगे और प्रतिदिन इसी प्रकार से एक एक अध्याय आपको सुनाया करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। प्रथम दिन, प्रथम महात्म्य। बोलिए वैशाख माता की जय। प्रथम अध्याय, मेष संक्रांति में स्नान का महात्म्य। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, एक दिन भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने धर्म के तत्वों में विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महात्म्यों का वर्णन किया है। आज आप समस्त पापों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, किन किन कृत्यों के करने तथा किन दानों के देने से क्या लाभ होता है। आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से वर्णन किया था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया। अब उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ है, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती है। इस मास के धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी इस मास की प्रशंसा करते हैं और इसके सेवन को ललायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्ष में कल्प वृक्ष और गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्रह्मांड, वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले तो प्राणी स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नरप, श्रेष्ठ यदि प्राण वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए, अथवा घर पर ही बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकता है। प्राणी के पाप उसे उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनित वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते, वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे हतभागी हैं। यहाँ पर यह वैशाख मास का प्रथम अध्याय समाप्त होता है और इसके आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में सुनेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन हम एक एक अध्याय सुनेंगे। संपूर्ण वैशाख मास में 25 अध्याय हैं
और इस प्रकार ये महीना जो है एक एक अध्याय करके हम पूरा करेंगे। इसी के साथ प्रतिदिन वैशाख मास की कथा सुने और पूजन अर्चन करें। आपको अगर मेरे द्वारा बताया गया अध्याय, मेरे द्वारा सुनाया गया अध्याय यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतिदिन इसी प्रकार के धार्मिक नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर गंगे, जय श्री हरि।